बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य का राजा था राजा अमर सिंह। बहादुर, कुशल प्रशासक, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी से घिरा हुआ अतृप्त लालच। सोना चांदी, हीरे मोती और खजाने की बढ़ती चमक ने उसके मन को जकड़ लिया था। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर जैसा कठोर होता चला गया। वह प्रजा पर भारी कर लगाता, मंदिरों के दान में भी कटौती करवाता और गरीबों की आवाज सुनना बंद कर चुका था। रहस्यमयी सोने की चिड़िया। एक पूर्णिमा की रात, जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था, तभी महल के बगीचे में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक चमकता हुआ प्रकाश नीचे उतरा और उसमें से एक स्वर्णिम चिड़िया प्रकट हुई। उसके पंख शुद्ध सोने जैसे चमक रहे थे और आंखें हीरों की तरह दमक रही थीं। वह राजमहल की खिड़की पर बैठी और बोली, राजन, मैं स्वर्गलोक की चिड़िया हूँ। मैं केवल उसी को दर्शन देती हूँ जिसका मन पवित्र होता है। पर राजा का मन तो पहले ही लालच में डूब चुका था। उसने सोचा, अगर यह चिड़िया मेरे पास रही तो मेरा राज्य संसार का सबसे धनी राज्य बन जाएगा। चिड़िया का बंदी बनना। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस चिड़िया को पकड़ो और सोने के पिंजरे में बंद कर दो। दरबारियों ने मना करने की कोशिश की, लेकिन राजा के आगे किसी की नहीं चली। चिड़िया ने करुण स्वर में कहा, राजन, मुझे कैद मत करो। प्रकृति को बांधने का अर्थ है अपने विनाश को आमंत्रण देना। लेकिन लोभ से अंधा राजा उसकी चेतावनी समझ न सका। राज्य में विपत्ति। चिड़िया के कैद होते ही राज्य में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। खेतों की फसलें सूखने लगीं, नदियां सिकुड़ने लगीं, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और बीमारियां फैलने लगीं। जहां पहले हंसी खुशी थी, वहां अब केवल कराहे रह गईं। साधु का आगमन। एक दिन दूर जंगल से एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा विनाश उसी दिव्य चिड़िया को बांधने का फल है। राजा घबरा गया। अब क्या करूं? उसने कांपते स्वर में पूछा। साधु बोले, उसे मुक्त करो और अपने पाप का प्रायश्चित करो। पश्चाताप की शुरुआत। राजा पहली बार अपने सिंहासन से उतरा, पिंजरे के पास गया और कांपते हाथों से द्वार खोल दिया। उसने रोते हुए कहा, हे दिव्य पक्षी, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने लोभ में धर्म और प्रकृति का अपमान किया। चिड़िया कुछ क्षण उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। और वह आकाश में विलीन हो गई। चमत्कारी वर्षा और बदलाव की शुरुआत। जैसे ही चिड़िया उड़ी, घने काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी हो गई, नदियां भर गईं और खेतों में नई कोंपलें निकल आईं। लेकिन राजा का अंतर्मन अब शांत नहीं था। वह जान चुका था कि केवल पिंजरा खोल देना सच्चा पश्चाताप नहीं होता। त्याग की राह। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल देगा। उसने भारी कर माफ कर दिए, भंडारे खुलवाए, गांव-गांव विद्यालय और धर्मशालाएं बनवाईं। फिर एक दिन उसने सबको चौंका देने वाला फैसला लिया। उसने अपना मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिया। अब मैं केवल राजा नहीं रहूंगा, मैं सेवक बनकर जीऊंगा। साधारण मनुष्य का जीवन। राजा ने राजवस्त्र छोड़ दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। अब वह गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की सेवा करता, कुएं खुदवाता, गांवों में श्रमदान करता। पहली बार उसे सच्चा आनंद मिला। सोने की चिड़िया की दूसरी परीक्षा। एक दिन वही चिड़िया फिर प्रकट हुई। इस बार वह और भी अधिक तेज से चमक रही थी। वह बोली, अब तुम्हारा मन सोने से नहीं, करुणा से चमकता है। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अंतिम बलिदान। कुछ समय बाद एक गांव में भयंकर आग लग गई। लपटें आसमान छूने लगीं। पूर्व राजा सबसे पहले वहां पहुंचा। वह जलती झोपड़ियों में घुसता गया और एक एक व्यक्ति को बाहर निकालता गया। अंत में एक छोटा बच्चा भीतर फंसा था। छत गिरने वाली थी। लोग चिल्लाए, मत जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसने शांत मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरा जीवन किसी मासूम को बचा सकता है तो यह सौभाग्य है। वह भीतर चला गया और बच्चे को बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन स्वयं आग में समा गया। दिव्य मोक्ष। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। देवदूत उतरे। वही सोने की चिड़िया स्वर्गलोक की शोभा के साथ आई। उसने मधुर स्वर में कहा,
लोभ से भक्ति तक का सफर पूरा हुआ। अब यह आत्मा मोक्ष की अधिकारी है। उसकी आत्मा को दिव्य प्रकाश में विलीन कर लिया गया। अमर सीख। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, लोभ से विनाश होता है, करुणा से जीवन सफल होता है, त्याग से ही मोक्ष प्राप्त होता है।